हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र आपका स्वागत करता हूं डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। और आज मैं कराने वाला हूं सारणी का सेकंड पार्ट। सारणी का सेकंड पार्ट। सेकंड, ठीक है, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरह है? पहला क्वेश्चन है इस तरीका से। बेटा मुझे क्या करना है, मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया, मुझे पहले जीरो बनाना होता है। बेटा यहां से एक में से एक जाएगा, एक में से एक जाएगा, जीरो तो इजीली बन जाएगा। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा? R2 में यूज करूंगा R2 माइनस R1, और R3 में यूज करूंगा R3 माइनस R1। अगर मैं R1 R2, देखो मैंने R1 में तो चेंज किया नहीं है, ऐसे का ऐसे ले लूं। इसमें से R2 में चेंज किया है, इसमें से ये गया तो क्या बचेगा? जीरो। B में से ये गया तो क्या बचेगा? B माइनस A। इसमें से ये गया तो क्या बचेगा? C माइनस BC। अब R3 में चेंज किया, R3 माइनस R1, एक में से एक गया जीरो। C में तो ये गया B, AB माइनस CA। क्लियर है? मैंने बेटा ये वाली साइड लेके चल रहा हूं, मुझे ये साइड लानी है। अब बेटा देखना, दो जीरो बन गए। अब मैं इसे आसानी से सॉल्व कर सकता हूं बिना टेंशन के। मैंने पहला लिया एक, कोष्टक बंद, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, b माइनस ए की मल्टीप्लाई ए बी माइनस सी ए, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें सी ए माइनस बी सी, और आपका c माइनस के b। पहला कोष्टक बंद, प्लस के अब लूंगा a के साथ। अब मैंने a के साथ लिया, ये वाली रो छुप गई, ये छुप गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई जीरो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जीरो, प्लस के अब मैंने लिया bc, यहां माइनस आएगा बेटा, प्लस होता है पहला, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है। bc लिया बेटा, bc जैसी लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा जीरो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा जीरो, तो ये भी मेरा जीरो हो गया। अब मेरे को मिल गया बेटा ये कॉन्सेप्ट। अब मैंने क्या किया, यहां देखना ए दोनों में कॉमन है, दोनों में से बाहर निकाल लूंगा b माइनस ए, और a मैंने यहां से कॉमन लिया b माइनस के c, माइनस यहां क्या कॉमन है बेटा, यहां मुझे मिल जाएगा a b माइनस बी सी। यहां पे मुझे दोनों में से c मिल गया कॉमन, c मैंने बाहर निकाल लिया, a माइनस बी बचा और c माइनस बी बचा, और ये सब जीरो हो गया। अब बेटा देखना, b माइनस ए है, a माइनस बी है, c माइनस बी है। अगर मैं यहां से माइनस वन कॉमन निकाल लूं, माइनस कॉमन निकाल लूं, तो मैंने क्या किया, माइनस यहां से कॉमन निकाला b माइनस ए, और एक माइनस यहां से कॉमन निकाल लूं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया c माइनस बी। इसमें से माइनस निकाला, इसमें से माइनस निकाला, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए, माइनस के c a माइनस बी और c माइनस बी। ठीक है बेटा, अब ये मेरे पास बचा। अब दोनों में देखो, इन दोनों में क्या चीज कॉमन मिल गई मुझे? यहाँ ए बी कॉमन मिल गया बेटा, यहां से जब मैंने माइनस निकाला था ना, तो यहाँ a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां से a माइनस बी कॉमन, a माइनस बी, c माइनस बी, c माइनस बी, a माइनस बी मैंने यहां से यहां आ जा रहा हूं बेटा, a माइनस बी कॉमन निकाला और c माइनस बी कॉमन निकाला, भीतर क्या बचेगा बेटा? a माइनस बी निकाल लिया, c माइनस बी निकाल लिया, बचा a माइनस, अब बेटा a माइनस बी निकाल लिया, c माइनस बी निकाल लिया, बचा c। और बेटा देखना a माइनस बी, c माइनस बी, a माइनस सी। बाबू देखना, मुझे यही तो सिद्ध करना था, a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए। देखो अभी इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, यहां देखो बेटा, अभी ये बाकी तरह मिल नहीं रहे। अब मैं इसमें से a माइनस बी, यहां से माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस का जो माइनस के वो प्लस में, जो प्लस के वो माइनस में, b माइनस सी, यहां से माइनस कॉमन लिया, c माइनस ए। बेटा एक माइनस जहां से आया, एक माइनस जहां से आया, एक माइनस जहां से आया, माइनस माइनस क्या हो गई? प्लस हो गई, ये हमारा हट गया। अब देखो बिल्कुल सेम है क्या ना? सेम है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा आया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पेपर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, मैंने तुमसे क्या कहा, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड इस साइड को देखा करो। अब मुझे दिख रहा है यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी। अब बेटा ए बी बी सी सी ए तो मिल नहीं पाएगा आसानी से, ए प्लस बी प्लस सी आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने परफॉर्म किया केस, क्या किया, C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बेटा मैंने ये परफॉर्म किया, पहले मैंने इसमें सभी को जोड़ लिया। देखो C1 की तरह क्या है, C1 की तरह 3A प्लस C2 माइनस के A प्लस के B प्लस C3 माइनस के A प्लस के C। क्लियर है। C1 C2 C3 जोड़ लिया, जोड़ना 3A माइनस के A प्लस के B माइनस के A प्लस के C, 3A और A क्या हो गए, माइनस के 2A हो गए। 3A में से 2A गए तो A बचा प्लस के B प्लस C। पहले वाले में क्या आ गया, A प्लस B प्लस C। दूसरे में देखो बेटा, मैंने C1 बराबर क्या लिया, माइनस के B प्लस के A प्लस के 3A प्लस के 3B प्लस के माइनस B प्लस के C। सॉल्व करो, माइनस B प्लस A प्लस के 3B माइनस के B प्लस के C। A मिल गया प्लस 3B माइनस के B माइनस के B क्या हो गए, 2B हो गए माइनस के, 3B में से 2B माइनस के गए तो क्या बचे, B बचे प्लस के C। ये भी AP प्लस C मिल गया मुझे। अब आ जाओ अगले पे बेटा, अगला क्या कहता है, माइनस के C प्लस के A, फिर इसे जोड़ो, माइनस के C प्लस के B प्लस के 3C। देखना बेटा ए बी तो अलग अलग पड़े, ये ले लिए, माइनस के C कितने हो गए, माइनस के 2C हो गए, 3C में से 2C गए तो 1C बचा, तो ये भी आ गया A प्लस B प्लस C। बेटा मैंने चेंज C1 में क्या है, और मैं चेंज नहीं किया, और को छोड़ो यूं ही, माइनस के A प्लस के B माइनस के A प्लस के C, 3B माइनस के B प्लस के C माइनस के 3 प्लस B 3C। बेटा अब इनमें सब में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ है A प्लस B प्लस C। सबको बाहर ले लूंगा, A प्लस B प्लस C मैंने ये बाहर ले लिए। भीतर क्या बचा बेटा, 1 माइनस के A प्लस के B 3B माइनस के C प्लस के B माइनस के A प्लस के C माइनस के B प्लस के C 3C। अब तो बेटा ये इजी हो गया। अब मुझे क्या परफॉर्म करना है, अब बेटा मैं इसमें सीधा सा एक फॉर्मूला पुट अप कर दूंगा, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं केस परफॉर्म करूंगा बेटा, R2 में बेटा R2 माइनस R1, R2 में से R1 घटाऊंगा, और R3 में से R3 माइनस R1, R3 में से R3 माइनस R1। बेटा मैं परफॉर्म कर रहा हूं A प्लस B प्लस C। देखो बेटा पहली वाली में मैंने कोई चेंज नहीं किया, A माइनस के A प्लस के B माइनस के A प्लस के C, ये ऐसे का ऐसा आ गया। बेटा R2 में मैंने क्या किया, R2 में से R1 घटाया, 1 में तो 1 गया 0। बेटा 3B में से माइनस गए, माइनस के A प्लस के B क्या बचा, 3B माइनस माइनस प्लस B, A प्लस के 2B, A प्लस के 2B। बेटा माइनस B प्लस C में से A माइनस B प्लस C में से बेटा माइनस के A प्लस के C गए तो क्या बचे, माइनस के B प्लस के C माइनस माइनस प्लस के A माइनस के C। इससे ये कट गया, A माइनस B बचा बेटा यहाँ। अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड वाली में क्या है, 1 में से 1 गया 0 माइनस C। बेटा देखो माइनस C प्लस B में से बेटा मैं पहले वाले को घटाऊंगा, माइनस के माइनस A प्लस के B। सॉल्व करो बेटा, माइनस C प्लस के B माइनस माइनस प्लस माइनस B। क्लियर है बेटा, माइनस से माइनस कट, क्या बचा, A प्लस माइनस के C प्लस के A माइनस के C बचा। अगले में देखो बेटा मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसे घटाता हूँ, 3C माइनस माइनस A प्लस के C,
3c प्लस के a माइनस के c, a प्लस के 2c, a प्लस के 2c, ये बचा बेटा। मैंने बना दिए दो वैल्यू 0 बेटा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधी सी कैलकुलेशन कर दूंगा। सीधी सी कैलकुलेशन देखना, a प्लस के b प्लस के c बड़ा कोष्टक, एक पकड़ूंगा, ये गायब और ये गायब, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। a प्लस के 2b, a प्लस के 2c माइनस a माइनस के b और a माइनस के c। अब बेटा मैं इसे लेता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 0, इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। इसे लेता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूं 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो 0, तो आगे के सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उन्हें मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा। a प्लस के b प्लस के c आ गया। अब मैं बेटा इसे खोल रहा हूं, a की a में मल्टीप्लाई करी a स्क्वायर, a की इसमें करी 2ac, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 2ab, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी प्लस के 2 दूनी 4bc। क्लियर, माइनस कोष्टक बंद, a की a में करी a स्क्वायर, a की c में करी माइनस के ac, b की a में करी माइनस के ab, b की c में करी प्लस के bc। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अब इसे खोल दूंगा पूरे ब्रैकेट को, a प्लस के b प्लस के c, a स्क्वायर प्लस के 2ac प्लस के 2ab प्लस के 4bc माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ac माइनस माइनस प्लस ab माइनस प्लस माइनस bc। ठीक है भैया। अब मेरे को क्या है, देखो ये प्लस के ये माइनस के दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, लो कट गए। अब देखो क्या बचा, a प्लस के b प्लस के c बचा यहाँ, और भैया यहाँ देखना 2ac और एक ac, ये रहा 2ac और एक ac मिलके क्या बन गए 3ac प्लस के 2ab और 2ab ये रहा और एक ab ये रहा, 2 और 1 क्या हो गए 3ab प्लस 4bc और एक माइनस के bc, 4 में तो एक चला जाएगा तो 3bc। बाबू अब मैंने इसमें 3 सब में मैंने 3 कॉमन ले लिया, a प्लस के b प्लस के c, और भीतर क्या बचा ab bc प्लस ac। बाबू यही मुझे लेना था, ये वाला देखो बिल्कुल सेम यही आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया बेटा राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया। यहां बेटा मैंने यहां आगे क्यों नहीं लिए बेटा, अगर मैं इसे लेता इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 0, जब 0 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगी, आगे की वैल्यू 0, फिर प्लस में आती। अब ये लिया, ये छुप गया, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 0, तो पूरे का मान 0 हो जाता है, इसलिए बेटा मैंने ये लिए नहीं। हैंस प्रूव्ड हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसने कहा 1 0 6 0 4 3 शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। इसने कहा एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, इसके बिंदु हैं 1 और 0 6 और 0 और 4 और 3, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करवाया है। मुझे पता है, क्वेश्चन गिन लो, मुझे पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 1। ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग इसे हम हल करते हैं। देखो 1/2 x1 बराबर कितना है, ये 1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है बेटा, वैल्यू रखता हूं x1 की जगह 1, x2 की जगह 6, x3 की जगह 4, 0 0 3 1 1 1। बेटा इसे मैं सीधा भी सॉल्व कर सकता हूं, किसी भी विधि से सॉल्व कर लूं, आसान ही है।
ठीक है, मैं सीधा ही सॉल्व कर दे रहा हूं बेटा। 1/2 कोष्टक, तुम गुणा करनी तो सीख जाओगे। 1 लेता हूं बेटा, मैंने पहले लिया 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 0, माइनस के 3 एकम 3, पहला प्लस में दूसरा माइनस में 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 6, 4 एकम 4। अब लेता हूं प्लस में 1 लिया तो ये गायब 6 तिया 18, 4 की गुणा 0 0। बेटा क्या आ जाएगा 1/2, 1 की गुणा इसमें करूंगा माइनस के 3 आ गया, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0 प्लस 18। भैया क्या हो गया 1/2 और ये हो गया 15, 15 एकम 15/2, इसे कैसे लिख सकते हैं 7 सही 2/1, 2 सत्ते 14, 7 बार गया 1 शेष पर बचा, इतना क्या आ गया वर्ग सेंट आंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं बिल्कुल ऐसा ही, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, 2 7 1 1 और 10 और 8 शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कितना है 2 और 7, ये कितना है 1 और 1, ये कितना है 10 और 8। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा मुझे, कर दो यार। क्या है क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2, x1 बराबर 2, x2 बराबर 1, x3 बराबर 10, y बराबर कितना है 7, ये बराबर 1, ये बराबर 8, यहाँ 1 1 1, सीधी सीधी तय कर दे रहा हूं है। 2 लिया, 1 एकम 1, 8 एकम 8, माइनस के 7, 1 एकम 1, 10 एकम 10, प्लस के 1, अब का प्लस का 1 लिया, 8 एकम 8 माइनस 10 एकम 10। अब कुछ लोगन के ये समझ में ना आ रहा होगा तो इसे रफ करके फिर एक बार समझा रहा हूं बेटा। देखो 1/2 लिया, कोष्टक बंद, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 लूंगा तो ये गायब और ये गायब, ये बचे 4, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी 1, माइनस का साइन आता है हमेशा, 8 एकम 8, प्लस ले लिया, अब आएगा माइनस के 7, अब 7 ये छिप जाएगा, ये अब कौन से 4 बचे 1 10 और 1 1, 1 एकम 1 माइनस 10 एकम 10, प्लस का 1 ले लिया, ये छिप गया और ये छिप गया, 8 एकम 8 माइनस 10 एकम 10। सॉल्व कर दो यार, 1/2, 2 इंटू माइनस के 7 माइनस के 7 माइनस के 9 प्लस 1 माइनस के 2, हल करो इसे। 1/2, 7 दूनी 14 माइनस के 7 7 49 प्लस के माइनस के 2, 49 है प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, 49 हो गए, 14 और 2 क्या हो गए 16, 49 में से 16 गए तो क्या बचे 3 और 4 में से 1 गया तो 3, ये बच्चा बेटा 1/2 इंटू 33 बराबर 33/2, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32 और 1 31, 16 2 से भाग दिया इसमें, 16 बार गया, 16 दूनी 32 और 1 33, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट पुराने वाले क्वेश्चनों पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए और करा दिया, एक कराऊंगा सनरेख वाला जिससे तुम्हें बोरियत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा। इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, मैंने तुमसे क्या कहा कि इस साइड को देखो, एबीसी मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है एबीसी। यहां देखना ए सभी में, यहां बी सभी में या सी सभी में, मैंने एबीसी कॉमन ले लिया। पहले में क्या बचा 1 ए और ए स्क्वायर, 1 बी और बी स्क्वायर, यहां से तो ए निकाल दिया, यहां से बी निकाल दिया, यहां से सी निकाल दिया, यहां से सी निकाल लूं, लो तुम कहो और मैंने निकालूं। ठीक है, ए बी सी आ गया। अब देखो, अब बाबू मुझे क्या करना, मैं यहाँ एक ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, ए माइनस बी। तो मैंने क्या किया, C2 में और C3 में ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, C2 में और C3 में मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया। C2 बराबर C2 माइनस C3, C3 बराबर C2 C3 माइनस C1। देखना मैंने क्या किया, कॉलम में
अगर मैं कॉलम का मान घटाता हुआ चला जाऊं तो 0 मिल जाएंगी, मुझे आराम से मिल जाएंगी। ए बी सी, देखो पहले वाले में मैंने कुछ नहीं किया, पहले को ऐसे ही उतार लो। दूसरे वाले में क्या किया, C2 में थे C3 घटा दिया, एक में से एक गया 0, बी में से C गया B माइनस सी, बी स्क्वायर में तो ये गया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक में से C3 में तो ये घटाया, एक में तो एक गया 0, C में से ये गया C माइनस ए, इसमें से ये गया C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? इसे बेटा मैं यहां कर दे रहा हूं, देखो ए बी सी, बेटा 1 0 0 ए बी माइनस सी सी माइनस ए, बेटा ए स्क्वायर बी माइनस सी, एक बार जोड़ दूं और एक बार घटा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, 0 सी माइनस ए सी माइनस ए और सी प्लस ए। कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। इसे करने से एक फायदा मेरा हो गया, b माइनस सी यहाँ कॉमन है, b माइनस सी यहाँ कॉमन है, c माइनस ए यहाँ कॉमन है, c माइनस ए यहाँ कॉमन है, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा फिल हो जाएंगी। a b c, भैया मैंने इसमें से तो निकाल लिया b माइनस सी, लो, और इसमें से निकाल लिया c माइनस ए, और भैया कोष्टक में क्या बचा, एक a0 ए स्क्वायर, पहले में तो ये बचा, दूसरे में 0 1, क्योंकि b माइनस सी मैंने बाहर निकाल लिया 1, और b प्लस सी। भैया यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 0, c माइनस ए बाहर निकाल लिया 1, और भैया c माइनस ए बाहर निकाल लिया c प्लस ए। अब मैं कर दे रहा हूँ सीधा सीधा मान, देखो एक लिया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, प्लस माइनस आएगा बेटा, 0 का करूंगा पूरा 0, प्लस का आएगा, फिर 0 का करूंगा पूरा 0, अगले तो 0 हो जाएंगे। इसे पकड़ लो, ए बी सी बी माइनस सी सी माइनस ए, और बेटा इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, सी प्लस ए माइनस के बी माइनस के सी। बेटा जो कटने वाले काट दो, सी और सी कट गए आराम से, प्लस माइनस में बचे क्या, ए बी सी बी माइनस सी सी माइनस ए और ए माइनस बी। बेटा ये मांग रहा ए प्लस बी ए प्लस बी, ए बी सी बी माइनस सी सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी। क्रम से रख दो बेटा उसी के क्रम में, ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चला बेटा मैं, राइट हैंड साइड को लेके इसके सामने लाके खड़ा कर दिया, ले पकड़। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 बार बोर्ड में आया हुआ है, 7 बार आया हुआ है बेटा। करना क्या है, ए बी सी है, ए बी सी निकाल लो इनमें से बाहर, ए पहले में कॉमन है, बी दूसरे में कॉमन है, सी तीसरे में कॉमन है। यहाँ क्या बचा, माइनस के ए, यहाँ से ए निकाला था तो यहाँ बी बचा, यहाँ से सी बचा, यहाँ से बी निकाला था तो ए, यहाँ से बी माइनस का, यहाँ से सी, यहाँ से सी निकाला था ए बी माइनस के सी। यहाँ तक आ गया समझ में। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें या तो डायरेक्ट कर दूँ या मैं इसमें लॉ लगा दूँ। मैंने क्या करा, लॉ ही लगा लूँ, C2 बराबर C2 प्लस C1। अगर इसे जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा यहाँ, अगर इसमें से इसे घटाऊंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। C3 बराबर C3 प्लस के C1, 2 लॉ लगा दे रहा हूँ। अब बेटा देखो क्या हुआ, ए बी सी, ए में मैंने कोई लॉ नहीं लगाया, पहली रो में पहले कॉलम में, दूसरे में लगाया है C2 प्लस C1। ए में ए जोड़ेगा तो भैया 1 प्लस 1 माइनस 0, 1 प्लस 1 माइनस 0, सी और सी 2C, इसमें ये जुड़ेगा 0, इसमें ये जुड़ेगा 2B, इसमें ये जुड़ेगा 0। भैया 2 0 बन गई। अब तो कहानी ख़त्म, तो सॉल्व कर दूं, ए बी सी
बड़ा कोष्टक ए लिया बेटा मैंने, माइनस का ए पकड़ा, मल्टीप्लाई किसकी होगी, जीरो की जीरो में जीरो, माइनस 2b की 2c में, 2b की इंटू 2c से। भैया पहला खत्म, अब प्लस माइनस आ गया, प्लस आ गया, माइनस। भैया जीरो लूंगा, अगर मैं जीरो लूंगा तो पूरा मान जीरो हो जाएगा, प्लस के जीरो, पूरी मल्टीप्लाई खत्म कर दी बेटा। अब मैं करूंगा ए बी सी, माइनस माइनस प्लस 4, ये बन जाएगा 2 दूनी 4 ए बी सी, और बेटा इनकी जब मल्टीप्लाई करूंगा 4 ए पे स्क्वायर, बी पे स्क्वायर, सी पे स्क्वायर, जो चाहिए था वो मिल गया। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, खत्म। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है बेटा, दर्शाइए कि ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी संरेख है। बेटा कहने का मतलब ये किस में चला गया, मेरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में गया, बिना टोके बिना ठोके क्षेत्रफल के उसमें ठोक दो इसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, 1/2 x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 3 1 1 1। अगर इस पूरे का मान 0 आ जाता है तो ये संरेख है, अगर कोई वैल्यू आ जाता है तो ये संरेख नहीं है। त्रिभुज देखो, ए बी प्लस सी या के मान है, बी सी प्लस ए इसका मान है, और सी ए प्लस बी इसका मान है। ये क्या है x1, ये क्या है बाई 1, ये क्या है x2, ये क्या है बाई 2, ये क्या है x3, ये क्या है बाई 3। क्लियर है, ये वैल्यू मैंने क्लियर रख दी। मान रखो 1/2 x1 की जगह a b और c, x का मान बाई का मान b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ आ गया बेटा 1 1 1। अब क्या करना है बाबू, इसमें एक परफॉर्म कर दो ऑपरेशन छोटा सा, C2 में C1 प्लस C2 कर दो, 1/2, पहले में कोई चेंज नहीं, इसमें ये और ये जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, पीछे का 1 1 रहने दो। बेटा a प्लस बी तीनों में उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल लो, भीतर क्या बचा ए बी सी, भीतर क्या बचा ए बी सी, और बेटा इनमें तो तीनों में तो ये बाहर निकल गए, तो 1 1 1 1 1 1। और मैं तुम्हें 50 बार चीख चीख के कह चुका हूं, 2 रो 2 कॉलम का मान अगर सेम आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। भैया यहाँ दो ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम दोनों बराबर हो गई, तो इसका मान पूरे का क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लाई 0, और 0 की जब किसी में गुणा करी जाती है तो 0 आती है, अतः इसका पूरे का मान कैसा आ गया, 0 आ गया। तो ये बिंदु तीनों के तीनों कैसे हैं, संरेख हैं, ये तीनों के तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, सिद्ध कीजिए इतने की वैल्यू इतने के बराबर है। बेटा मुझे सबसे पहले यहां दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो मैंने क्या किया, मुझे a प्लस बी प्लस सी यहीं से मिल जाएगा। मैंने क्या किया, C1 में C1 प्लस C2 कर दूं, पहला ही ऑप्शन खत्म कर दूंगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, पहला ऑप्शन खत्म, C1 की वैल्यू खत्म। अब यहां ले लो जो है बेचारा, बेटा तीनों में ये a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ है, बाहर निकालो, एक एक एक, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बेटा इसमें परफॉर्म करो दूसरा केस,
अब देखो एक 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 बन गया, इसे 0 बना दो। 0 बनाऊंगा कैसे बेटा, R2 में मैंने चेंज किया, पहले में मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ। R2 में मैंने क्या चेंज किया, R2 माइनस R1, और R3 में चेंज किया बेटा मैंने R3 माइनस R1, R3 में चेंज किया R3 माइनस R1। बेटा मैंने यहाँ पर ये लॉजिक लगा दिया। अब मैं इस लॉजिक के अकॉर्डिंग चलता हूँ, A प्लस बी प्लस सी। अब देखो R2 में से R1 घटा रहा हूँ, इसमें से एक में तो एक गया 0, पहले में मैंने चेंज नहीं किया, पहला तो मैंने चेंज कराया नहीं है, 1 बी प्लस सी और ए स्क्वायर, पहला ऐसे का ऐसा उतार दिया बेटा मैंने। दूसरे में देखो R2 में से R1, एक में से एक गया 0। अब बेटा b प्लस ए में से c प्लस ए में से b माइनस सी ये गया, तो बेटा a माइनस बी बचा, इसमें से ये घटा दिया, b स्क्वायर में से a स्क्वायर, b स्क्वायर में से a स्क्वायर। बेटा R3 में से मैंने क्या किया, एक में से एक गया 0, a प्लस बी में से माइनस b प्लस सी माइनस बी प्लस सी करा, ये कट गया तो क्या बचा a माइनस सी। सी स्क्वायर में से a स्क्वायर, सी स्क्वायर में से a स्क्वायर। अब बेटा मैं कर दूंगा इसकी सीधी गुणा भाग। देखो या को यहाँ ले आया, a प्लस बी प्लस सी, बड़ा कोष्टक 1 लिया बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें a माइनस बी और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, मजला कोष्टक लगा दूं, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और भैया a माइनस सी, मजला कोष्टक बंद। भैया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी गुणा जब मैं इसमें करूंगा, b प्लस सी की गुणा करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, तो इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, तो इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा। माइनस के 0 प्लस के 0। अब बेटा मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, a माइनस बी, सी माइनस ए, सी प्लस ए, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, फॉर्मूला है बेटा ये b माइनस ए, बी प्लस ए और a माइनस के c। बेटा अब इसमें देख लो क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है। देखो अब इसमें क्या क्या कॉमन है क्या क्या कॉमन नहीं है, उस कंडीशन को देखते हैं। a माइनस सी यहाँ में है, a माइनस सी यहाँ में है, a माइनस बी यहाँ में है, a माइनस बी यहाँ में है। बेटा देखना मैंने क्या किया, a माइनस बी, a माइनस बी, मुझे a माइनस बी चाहिए, यहाँ पे चिन्ह बदल दूंगा, c माइनस ए। ठीक है, यहाँ चिन्ह बदला तो माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस हो गया, a माइनस बी, यहाँ b प्लस ए, बी प्लस ए, और यहाँ चिन्ह बदलूंगा बेटा माइनस, फिर बन जाएगा ये माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा c माइनस ए। बेटा देखना a प्लस बी प्लस सी, और मैंने यहाँ से कॉमन निकाला a माइनस बी और c माइनस ए। यहाँ क्या बचा c प्लस ए माइनस, ये तो कॉमन करके बाहर निकाल लिए, यहाँ बचे b प्लस के ए। बेटा अब अगले स्टेप में क्या करूँगा, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, c माइनस ए, और बेटा c प्लस के a माइनस बी माइनस के a से a कैंसिल, बेटा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, c माइनस ए। बेटा यहाँ बचा c माइनस बी। देखो a माइनस बी ये रहा, a माइनस बी ये रहा, c माइनस ये रहा, ये रहा, b माइनस सी ये रहा, b माइनस सी ये रहा। बेटा अब मेरे को क्या करना, इससे पहले एक माइनस है और ये मेरा उल्टा है, तो यहाँ से क्या करूँगा, माइनस निकाल दूंगा बाहर, तो माइनस यहाँ लगा दूँ, a प्लस के b प्लस के c, a माइनस बी, c माइनस ए और b माइनस सी। हैंस प्रूव्ड। ये मेरा हो गया आंसर। क्लियर, ये बिल्कुल सेम इसकी तरह आ गया, माइनस का साइन ये आ गया, ये वैल्यू ये आ गई,
ए माइनस बी ये रहा, ए माइनस बी ये रहा, बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करना, ठीक है। और कमेंट्स जो भी हो ना लिख के भेज दिया करो यार, जो भी चीज़ पढ़नी हो बता दिया करो, क्योंकि मैं यहाँ एयरफोर्स और एनडीए की भी तैयारी तो मैं ऐसे ही कराऊंगा जैसे इसकी तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, कल मिलते हैं।